हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। तो हम आगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर और यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि आज का दिन बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म किया। तो हम चले जाएंगे डेली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर बैंक निफ्टी का, और वहाँ पे देखेंगे कि आज कहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ और उस जगह से कहाँ पे क्लोजिंग हुआ, और देन विल एनालाइज ड्यूरिंग द डे हम लोगों को कहीं पे कुछ मौका मिला क्या नहीं ट्रेड करने का, वो देखेंगे। तो हम आगे बैंक निफ्टी का ये डेली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर, और देखिए आज का दिन एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ये अच्छा खासा एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल हुआ, और आज बेसिकली बहुत ही अच्छा डे था बैंक निफ्टी के लिए। लगातार 2 दिन हम लोग अच्छा खासा बढ़त के साथ क्लोजिंग दिया। आज हमारा क्लोजिंग हुआ 738 पॉइंट ऊपर जाके 738। कल का दिन देखिए, हमने यहाँ से ये गैप अप ओपनिंग देके 1300 प्लस पॉइंट का बढ़त लिया था 1377। कल का था 1377। सो उससे पहले ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये ग्रीन, दिस इज ऑल्सो बिग कैंडल 762 पॉइंट। सो अगर हम लास्ट 3 दिन का कंसीडर करेंगे तो ये है 1500 पॉइंट और ये 1300 1400 2900 इन अ मैटर ऑफ 3 डेज। मतलब अनइमेजिनेबल रैली बैंक निफ्टी में आ गया। तो लगातार ये जो लो था, इस लो से तो अगर आप कंसीडर करेंगे तो लगातार हम ऊपर ही जा रहे हैं। बीच में एक दिन थोड़ा सा करेक्शन हुआ था 270 पॉइंट, बट अदरवाइज वी आर मेकिंग हाई कंसेक्यूटिवली। अभी आज का दिन एक टाइम में ओनली 200-300 पॉइंट अप था। शुरुआत में आप हुए हम, उसके बाद एक टाइम में फ्लैट हो गया था, बट देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे एक अच्छा खासा रैली आया, और वो रैली में बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट उसका जो हाई पॉइंट ऑफ द डे उस जगह में क्लोजिंग दिया। कल मैंने डिस्कस किया था कि हमारे लिए अभी जो रेजिस्टेंस होगा, दिस इज ये रेजिस्टेंस, ये था 53,600। सो 53,600 होगा हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। कल हमने बोला था कि अगर इसके ऊपर हम ओपन होते, या जब तक हम 52,000 के ऊपर रहेंगे तब तक हम बाई कर सकते। और आज किसी ने अगर बाई किया इस जगह में, ओपनिंग के बाद भी अगर बाई किया, उसको तो 600-700 पॉइंट मिला होगा, क्योंकि ओपनिंग के साथ साथ ही मार्केट थोड़ा फ्लैट हो गया था। उस जगह से अगर किसी ने बाई किया तो उसको 600 से 700 पॉइंट मिला होगा बैंक निफ्टी में आज का दिन। तो चलिए वो सब देखते हैं 15 मिनट के कैंडल में कि बैंक निफ्टी कैसे ओपन हुआ, कैसे ट्रेड किया दिन भर। तो 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट, और आप देख लीजिए कि ये 9:15 वाला कैंडल, यही एक कैंडल है जहां पे लोगों को पता ही नहीं चला कि आज दिन भर क्या होने वाला है। देखिए, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोजिंग भी वहीं पे हुआ, लेकिन ये क्या देख रहे हैं आप, नीचे आ गया था। जैसे ओपन हुआ तुरंत 200 पॉइंट नीचे आ गया, और ये तो गैप अप ओपनिंग था, लेकिन जितना ऊपर ओपनिंग हुआ था ऑलमोस्ट उतना गेन ये खो दिया था। बट थैंक गॉड कि फिर से ये जहां पे ओपन हुआ था उसी जगह में आ गया, और उसके बाद ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, इस जगह में थोड़ा सा इसको कंसोलिडेशन किया, और ये 100 पॉइंट का रेंज, इससे थोड़ा सा एक अप मूव आया मिडल ऑफ द डे 11-11:30 में। फिर यहाँ पे भी सेम कंसोलिडेशन किया, लेकिन ये जगह जो पर्टिकुलरली आप देख रहे हो 130 के आसपास, ये भयंकर स्पीड से ये 3 कैंडल में 45 मिनट्स में अगर आप इसको देखेंगे तो ये है आपका, ये लेवल है 27,2,750, और ये लेवल है आपका 53,100। सो मतलब 350-400 पॉइंट यहाँ से रैली हो गया मैटर ऑफ 45 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन फेज था ये जगह में, और उसके बाद जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया, सीधा 400 पॉइंट के आसपास यहाँ पे रैली कर दिया, और लास्ट 1 आवर यहाँ पे एक रेंज के अंदर फंसा है। ये जो देख रहे हैं एक रेंज में रह गया। तो आप देखना है कि कल का दिन हम इस रेंज के नीचे आता है या रेंज के ऊपर ट्रेड करता है। एज यूजुअल अगर इस रेंज के ऊपर खुलते और ट्रेड करते तो विल गो फॉर बाइंग, क्योंकि अभी भी
हम लोग को अनदर 500 पॉइंट वी कैन इजीली गेन इन बैंक निफ्टी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा दैट इज 53,600। सो चलिए इसको और थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे हमको मौका था आज ट्रेड लेने का। तो देखिए ये जो रेंज है, इस रेंज को नीचे तो नहीं ब्रेक किया, यहाँ पे ऊपर ब्रेक किया। ये जो क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद हम जनरली पोजीशन लेंगे। जैसे पोजीशन लिया तुरंत ये नीचे आया, लेकिन ये जो रेंज का जो लोअर पॉइंट हमारा है, इसमें अगर स्टॉप लॉस रहेगा तो स्टॉप लॉस खाया नहीं, फिर यहाँ पे ये ऊपर गया। मतलब ये प्लान वाइज गया। जो लोग यहाँ पे बाई किया उसको दिखाया कि एक ब्रेकआउट मिला आपको, बाई कीजिए। जैसे ब्रेकआउट में बाई किया उसका स्टॉप लॉस, मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस कटेगा जो छोटा स्टॉप लॉस देगा। जो ये रेंज का लोअर पॉइंट में रखेगा उसका स्टॉप लॉस नहीं कटेगा। और उसके बाद जैसे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे कट गया, इसी जगह से वो आप मूव देना चालू कर दिया। तो मतलब आधा लोगों को स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। और देन जो बिग हैंड्स है, जिसको पता है कि मार्केट को किस तरफ लेके जाना है, ओनली दे गेन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मूव। सो रिटेल के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि आप जनरली छोटा स्टॉप लॉस में काम करेंगे। मैंने भी काम किया था, छोटा स्टॉप लॉस से काम किया। मेरा भी इसी जगह में स्टॉप लॉस हिट हुआ, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं देखता रह गया कि 200-300 पॉइंट प्रीमियम बढ़ गया। और प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं था कि 1300-1400 पॉइंट का रैली जो कल हुआ, उसके बाद आज अनदर 700 पॉइंट का रैली हो सकता है। और 53,000 के आसपास, 52,500 के आसपास सब शॉर्ट पोजीशन बैठा था। सो मतलब कॉल राइट करके बैठे थे। तो जैसे मार्केट ये ऊपर के तरफ आया, वो लोग अपना कॉल राइट जो करके रखा उसको कवर किया, और बहुत फास्ट ये दो कैंडल को आप देख लीजिए। और कॉल का प्रीमियम भी इतना तेजी से बढ़ गया ना, 450 वाला प्रीमियम 650 हो गया। मतलब जो वेरी रेयर की उतना स्पीड से प्रीमियम बढ़ता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन जैसे लोग इसको कॉल राइट करके रखा, उसको कवर करना ही है इस टाइप का रैली में, और वही हुआ, तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ा। तो ओनली पोजीशन वेयर वन कुड हैव ट्रेडेड इज दिस प्लेस। सो जो मैंने लिया भी था लेकिन मिस हो गया, तो उसके बाद मैनुअली और कुछ ट्रेड लिया, उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट इधर में मैंने कमाया बैंक निफ्टी में। पर आई एम स्टिल होल्डिंग माई पोजिशन, क्योंकि बैंक निफ्टी टुवर्ड्स द हाई ऑफ द डे में क्लोजिंग दिया, इसलिए आई एम कैरिंग सम ऑफ माई बैंक निफ्टी पोजिशन टूडे। सो अब आएंगे कल के लिए हमारा लेवल देखने के लिए। उसके लिए फिर से हम चले जाएंगे डेली कैंडल में। कल मैंने मेंशन किया था कि हमारा देखिए ये ड्रॉ तो कल से ही है हमारा 53,600 हमारा ये लेवल होगा। यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, क्योंकि आगे कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। हम लोग जब इस जगह में थे तब भी डिस्कस किया था कि आगे जाके ये एक रेजिस्टेंस मिलेगा 52,000, इसको पार करेंगे तो सीधा 53,600, मतलब 1600 पॉइंट का ऊपर ही जाके रेजिस्टेंस मिलेगा। 1600 पॉइंट इजीली वी कैन गेन। तो वही गेन हुआ। ये कल गैप अप ओपनिंग हुआ था, आज भी गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ गया था, बट अगेन क्लोजिंग हुआ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हाई पॉइंट ऑफ द डे। तो कल हमारा सेम स्ट्रेटेजी रहेगा जो आज के लिए था। ये जो हाई पॉइंट है आप देख रहे हैं, ये हाई पॉइंट हो गया आपका 53,164, 53,164। सो इस लेवल का ऊपर अगर हम कल ट्रेड करते तो डेफिनेटली दैट शुड बी अ बाई। और 53,600 जैसे आएगा थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, इधर हम लोग प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएंगे। फिर जब 53,600 पार करके मान लीजिए +50 करके ट्रेड करेगा, कि 50-60 पॉइंट ऊपर जाके ट्रेड करना चालू करेगा, देन वी शुड अगेन बाई हियर। लेकिन इस जगह में पर्टिकुलरली 53,600 में देखिए यहाँ पे एक बार गिरावट आया, इसलिए हम लोग थोड़ा अलर्ट रहेंगे। इस लेवल में धक्का खाएगा बड़ा सा, क्योंकि ये लेवल हमने टेस्ट किया था लास्ट ईयर दिसंबर में। तो इस लेवल को पार करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट जैसे बैंक निफ्टी चल रहा है ना, ये जो लो पॉइंट से हम लोग इतना जल्दी जो 3-4 हजार पॉइंट कवर करके आ गया ये था 49,000 के आसपास, और अभी 53,164, 4,000 प्लस पॉइंट का रैली हो चुका है मैटर ऑफ 7-8 डेज। सो अभी इस जगह में हो सकता है कि रैली थोड़ा फिजल आउट हो जाए, लेकिन अगर ये मोमेंटम में इसको क्रॉस कर देंगे और +50 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे रहेंगे 50,650 में,
तब इसमें ऑल टाइम हाई बहुत ही नजदीक आ जाएगा और विल मेक द ऑल टाइम हाई इन बैंक निफ्टी। तो एक बार वो देख लेते हैं बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई का जो चार्ट है। तो इसको हम डेली कैंडल से मंथली में चेंज कर लेते हैं। देखिए क्लोजिंग बेसिस में जो हाई है ऑलमोस्ट हम उसको आज क्रॉस किया। क्लोजिंग बेसिस का हाई हमने बना लिया, लेकिन ये जो इंट्राडे में जो हाई किया था उस दिन वो है 54,500 के आसपास। वो जगह तक पहुंचना भी बाकी है। लेकिन आप अगर मंथली चार्ट को देखेंगे तो ऑल टाइम हाई ये जो पॉइंट में हम किए थे उसका क्लोजिंग जो था हम उस क्लोजिंग को तो पार कर दिए, बट इंटरडे में उस दिन जो हाई बनाया था उसको अभी पार करना बाकी है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लोजिंग बेसिस में ये क्लोजिंग हुआ और हाई यहाँ पे, दिस इज हाई और दिस इज योर क्लोजिंग। सो क्लोजिंग बेसिस में ऑल टाइम क्लोजिंग जो है दिस इज योर 53,100 के आसपास है जो हमने आज तोड़ दिया। तो इससे एक ही चीज पता चला, हम लोग बहुत जल्द जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर जाके भी क्लोजिंग देंगे। सो न्यू ऑल टाइम हाई पॉसिबिलिटी अभी बन गया। ऑल टाइम हाई इसका न्यू पॉसिबिलिटी अभी आ रहा है, क्योंकि देखिए जब सारे ग्लोबल न्यूज नेगेटिव था उसी के बीच में हमारा बैंक निफ्टी चलना चालू किया। 2 महीने में वो इतना रैली कर दिया कि लास्ट 4 मंथ का जो गिरावट है उसको सिर्फ 2 ही मंथ में कवर कर लिया। ये 1 2 3 4 5 मंथ्स 5 मंथ्स का जो डाउनफॉल था उसको सिर्फ 2 महीने में कवर कर चुके। ये थोड़ा उल्टा हुआ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो अप मूव होता है उसमें टाइम लगता है, डाउन मूव में ज्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे उल्टा हुआ, डाउन मूव में 5 महीना टाइम लग गया लेकिन अप मूव बहुत फास्ट है। सो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कुड हैव टेकन पोजीशन इन बैंक निफ्टी एज ए लॉन्ग साइड और मेक मनी, लेकिन मैं तो लगातार लॉन्ग साइड में ही पोजीशन बना रहा हूँ। जैसे ये अप ट्रेंड दिख रहा है मेरे को तो मैं ट्रेंड के साथ ही बना हूँ। सो अभी भी आज भी थोड़ा पोजीशन कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव न्यूज टिल नाउ इन बैंक निफ्टी। और आगे जाके एचडीएफसी बैंक आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आएगा। अगर ये दोनों बैंक का रिजल्ट अच्छा आ जाए ना, 19th को रिजल्ट है, तो बैंक निफ्टी में 1000 to 2000 पॉइंट का रैली होना ही चाहिए, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस जगह में मेरे को लग रहा है कि हम न्यू ऑल टाइम हाई बनाएंगे इन कमिंग डेज। तो अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है। सो हम आ जाएंगे निफ्टी ट्रेडर डॉट इन साइट में और यहाँ पे देखिए ये जो बार आप देख रहे हो ये 53,000 का। सो आज का दिन हमने क्लोजिंग दिया 53,117 और 53,000 इतना नजदीक स्ट्राइक में लोगों ने पुट राइट किया। तो लोगों का कॉन्विक्शन इतना ही है अभी कि 53,000 ब्रीच नहीं होगा। इतना स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी रैली कर रहा है कि लोग 53,000 में पुट राइट करके बैठ गया और आगे दूर तक कोई कॉल राइट हुआ नहीं। कल जैसे मैंने बोला था 1000 पॉइंट दूर तक कोई कॉल राइट नहीं है, तो वही हुआ। ऑलमोस्ट 738 पॉइंट ऊपर हम आ गए एक ही दिन में, क्योंकि कोई आगे रेजिस्टेंस है ही नहीं जो इसको रोक पाएगा। सिमिलरली कल के लिए भी देखिए, यहाँ पे तो इंटरडे में तो कोई कॉल राइट हुआ नहीं, लेकिन पहले से जो कॉल राइट करके रखा है अगर हम उस तरफ मूव करेंगे तो उसका कॉल राइट का भी पोजीशन शिफ्ट होगा। देखिए यहाँ पे आपका 53,000 में कॉल पुट से ज्यादा राइट हुआ। सो होपफुली ये लाइन हमको थोड़ा प्रोटेक्शन देगा, मतलब कॉल राइटर जो कॉल राइट करके रखा ये बढ़ने नहीं देगा बैंक निफ्टी को इसके ऊपर। चाहे हम आज इंटरडे में क्लोजिंग दे दिए लेकिन कल हो सकता है इसको फिर से इसके नीचे लेके आएगा। बट यहाँ पे कुछ पुट राइट भी हुआ, वो भी सब्सटेंशियल क्वांटिटी में, तो हो सकता है यहाँ पे बुल बेयर का फाइट होगा और कौन जीतेगा ये तो कल मार्केट आवर में पता चलेगा। लेकिन नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है वो 53,500 में, और चार्ट के हिसाब से हमको दिख रहा था 53,600 जो हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो चार्ट एंड वाई डेटा दोनों मिलके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 53,500 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस प्ले करेगा। इसको पार करेंगे तो हम 54,000 के पास आ जाएंगे, क्योंकि तब ये लोग इसको शिफ्ट कर जाएगा नेक्स्ट 500 पॉइंट स्ट्राइक में। और इस सीरीज में
हो सकता है कि हम 54,000 के आसपास जाके क्लोजिंग दे दें। तो ये रहेगा आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा। चार्ट का एनालिसिस पहले किया। अब कुछ जनरल डिस्कशन करता हूँ कि आज जो बैंक निफ्टी है सारे बैंक्स ग्रीन है। उसमें पर्टिकुलरली इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट 7% और आपका एक्सिस बैंक भी 5-6% रैली किया। ये सारे बैंक्स का जो रैली हो रहा है, इसे ये रैली का रीजन ये है कि बीच में आरबीआई ने रेट कट किया था। उसका बेनिफिट अभी सारे बैंक्स को भी मिलेगा और इसी के कारण ये बैंक्स का रैली आ रहा है। तो उस टाइम में थोड़ा नेगेटिव ग्लोबल न्यूज था, इसलिए वो जो गुड न्यूज था उस दिन मार्केट को गिरा दिए थे। लेकिन अब जाके जब मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है ग्लोबल न्यूज के कारण, तो अब धीरे धीरे हम वो जो ड्यू रैली था उसको फुलफिल कर रहे हैं। सो ये सारे ड्यू रैली का फुलफिलमेंट है। और ऊपर से टैरिफ वाला चीज में भी अगर अच्छे खासा न्यूज कुछ आ जाए तो 54,000 या 55,000 ये प्रॉब्लम नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए। और नॉट ओनली इन बैंक निफ्टी, इसके साथ साथ सेंसेक्स निफ्टी सारे रैली किया। निफ्टी भी 100 पॉइंट का ऊपर गया। एक टाइम में रेड में ट्रेड कर रहा था सुबह का टाइम, उस जगह से मोमेंटम मिला और वो प्लस में जाके क्लोजिंग दिया। सो कल होपफुली अनदर गुड डे इज कमिंग फॉर बैंक निफ्टी, यही लग रहा है एटलीस्ट चार्ट देख के। बाकी तो न्यूज बेस क्या होगा वो तो मालूम नहीं, बट एज फार एज द टेक्निकल चार्ट इज कंसर्न हम लोग बुलिश मोमेंटम में है और ये बरकरार रहेगा रैली। So that's all friends for tomorrow. Thank you and have a nice trading day tomorrow. Bye.